हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके 15 जून से 30 जून की। एंड इस बार ये रीडिंग बाय वीकली है क्योंकि शायद मुझे लास्ट वीक में टाइम नहीं मिलेगा रीडिंग करने का, बट मेरे पास अगर मौका लगेगा तो मैं वक्त निकाल के आपके लिए करंट फीलिंग्स जरूर करूंगी 4th वीक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा फ्रॉम 15th to 30th June. Messages for Libra. Transformation. Four of Water. Temptation. Queen of Fire in reverse. तो पहला कार्ड है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ आई थिंक चीज़ें बदल रही है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये पर्सन चेंज हो रहा है एंड इनकी एनर्जी एक तरह से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। ये पर्सन जानता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं इस रिलेशनशिप में, और ये मैच्योर हो चुका है ऑलरेडी, स्मार्ट इनफ है एंड शायद ये साइड उनकी पर्सनालिटी का आपने पहले कभी नहीं देखा था लिब्रा। अब आप जब सरफेस को हटा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन के सिर्फ एक पहलू को जानते थे। आपको हमेशा उनका लविंग केयरिंग या फिर हमेशा एक तरीके से डिवोटेड साइड नजर आया। इसके अलावा शायद आपने कुछ देखा नहीं, बट जब आप इस सरफेस को हटाते तो इसके नीचे एक और पर्सन है जो कि बुरा नहीं है। ये पर्सन कॉन्फिडेंट है, ये पर्सन एम्बिशियस है। फायर आप देख रहे होंगे इस बच्चे के हाथ में। यहाँ पर ये पर्सन, इसकी एक अलग लाइट है, एक अलग पर्सनालिटी है, एक अलग चार्म है एंड वो फायर अब आपको नजर आएगी, वो कॉन्फिडेंस अब आपको नजर आएगा। यहाँ 4 ऑफ वाटर है। 4 ऑफ वाटर के साथ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी का जो चार्म है वो आपको इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि चाहे आप जितना भी टाइम इस पर्सन के साथ स्पेंड करें, चाहे आप जितनी भी बातें करें, फिर भी आपका मन नहीं भर रहा। यहाँ कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड हैं, आपको अपनी सिचुएशन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और मिल सकता है, आप और डिजर्व करते हैं, और कुछ ऐसा है जो कि आपको इस पर्सन से चाहिए। यहां पर आप कार्ड देख रहे हैं टेम्पटेशन का। आपके और इनके बीच फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, फियर्स पैशन है, और आप एक दूसरे में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बाय लुक्स, बाय बॉडी, इमोशनली एंड हर तरीके से। आई थिंक आप इनकी पर्सनालिटी का दूसरा साइड देख रहे हैं। शायद इस तरीके से आपने इस पर्सन को पहले फील नहीं किया, या इस तरीके से इस पर्सन को पहले देखा नहीं। इनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस है, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है। शायद ये सेकेंड हाफ ऑफ जून में अपने अपीरियंस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपीरियंस का बहुत लेना देना है, यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन का बहुत लेना देना है। ये पर्सन अपने लुक्स पे ध्यान दे रहा है, ये ट्रांसफॉर्म लग रहा है, ये टोटली नया चेंज्ड पर्सन लग रहा है, और ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। शायद बहुत लंबे समय से ये पर्सन अपने ऊपर फोकस नहीं था, ध्यान नहीं दे रहा था, टायर्ड फील कर रहा हो सकता है, ड्रेन्ड फील कर रहा हो सकता है,
बट अब शायद उन्हें वक्त मिला है अपने ऊपर ध्यान देने का। एंड अब शायद ये पर्सन अपने पर्सनैलिटी के ब्राइट साइड को शो कर रहा है, जो शायद बहुत समय से सप्रेस्ड था। हो सकता है ये पर्सन बहुत समय से सैड रहा हो या इनके लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा था, बट यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं 4 ऑफ वाटर के साथ आप अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको जितना अटेंशन चाहिए इस पर्सन से, जितना अफेक्शन एंड लव चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। एंड शायद इसी चीज की वजह से टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पर है। आप हंग्री फील कर सकते हैं किसी के लव एंड अफेक्शन के लिए, किसी की प्रेजेंस के लिए। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर रिवर्स में है। क्वीन ऑफ फायर रिवर्स में होने का मतलब यह है कि आपको इस रिलेशनशिप पे भरोसा नहीं है। आई मीन आपको ऐसा लग रहा है कि लॉन्गर रन में ये वर्क नहीं करेगा, चीजें ऐसे नहीं चलेंगी, कुछ लूज करने का डर है कि आप किसी चीज को खो देंगे। एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यह है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो सकते हैं, या फिर आप यहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ना रहकर अपने आप को जबरदस्ती किसी पाथ पर ले जा रहे हैं और ये पर्सन भी वैसा ही फील कर रहा है। सो यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है और यहाँ पर आप चाहे जितने भी अट्रैक्टिव लगे, जितना भी अट्रैक्शन हो, जितनी भी चीजें आपके लाइफ में हो रही है, चाहे जितनी भी पॉजिटिव चीजें हो रही हो, जब आपको ट्रस्ट नहीं है, जब आप चीजों को वैसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे आप सोच रहे थे, या इस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक चीजें पूरी तरह से रियल लाइफ में नहीं आएंगी। और इस चीज पर आपके लिए फोकस करना जरूरी है कि आप इस पर भरोसा रखें। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Earth, Seven of Earth, Ten of Earth, and King of Fire. So King of Earth है हमारे पास। किंग ऑफ अर्थ के साथ आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन डिपेंडेबल है, ये पर्सन मैच्योर है, ये पर्सन जानता है कि उन्हें इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। एंड आई डोंट थिंक ये कोई ऐसा पर्सन है जो जल्दी जल्दी अपना माइंड बदलता है और चीज़ों को चेंज करता है। सो 7 ऑफ अर्थ के साथ मुझे लगता है आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। शायद आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन का इंतजार है, या इस पर्सन को आपकी तरफ से किसी एक्शन का इंतजार है। और ये वेट अब आपके लिए बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि 10 ऑफ अर्थ के साथ आप देख रहे हैं कि आपका पर्सन अपने लाइफ में खुश है। उसके पास वो सारी चीजें हैं जो शायद आपके पास इस पॉइंट पर नहीं है। मेरा नेगेटिव सेंस में मतलब नहीं है, मेरे ख्याल से ये पर्सन अपने फैमिली के साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, और इस समय वो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनके पास ज्यादा कुछ टेंशन लेने के लिए नहीं है। उनके लाइफ में सारी चीजें एक लाइन में हैं और इस पर्सन को बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। और शायद
ये चीज आप मिस कर रहे हैं इस पॉइंट पर अपने लाइफ में। हो सकता है आप अपने फैमिली से दूर हो, या इस समय आपकी फैमिली में कुछ टेंशन चल रही हो, आपकी लाइफ में कुछ टेंशन चल रही हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन सेल्फिश हो रहा है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन सेल्फिश नहीं है, ये पर्सन किंग ऑफ अर्थ है। ये मैच्योर है, समझदार है, बट शायद इस वक्त उनके पास दूसरी चीजें हैं फोकस करने के लिए, इसलिए वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी अगर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। तो शायद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए पहला स्टेप है। यहाँ पे किंग ऑफ फायर है। किंग ऑफ फायर के साथ आई थिंक ये पर्सन जब राइट टाइम आएगा, ये पर्सन लास्ट में आई थिंक जब आपका ये मंथ एंड होने लगेगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनसे आप बहुत कुछ सुनेंगे, जो भी आप सुनना चाहते हैं। ये अपने माइंड को कह रहे हैं, अपने दिमाग में जो बातें हैं उसको आपके सामने रख रहे हैं, अपने दिल की जो फीलिंग्स है वो आपके सामने रखेंगे, एंड आप वे बेटर फील करेंगे इनकी कंपनी में। चलिए देखते हैं आपके ऑरेकल मैसेज क्या है। महाअवतार बाबा जी, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things. आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है और एक्सपेंड कर रही है। आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं और आप हर चीज के बीच का कनेक्शन समझ रहे हैं। यूनिवर्स में हर चीज आपस में कनेक्टेड है और हर चीज किसी रीजन से होती है। तो फाइनली आप समझ पा रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और हर चीज को आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये थी रीडिंग आपके जून के सेकंड हाफ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।